आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इनको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो इनके लिए एक आइडेंटिटीज हमने बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो, तो इसका क्या आइडेंटिटीज होता था, यही है। तो देखो कि अगर हम इसको एक्सपेंड करूं तो यहां पे आप देख सकते हो एक्स के जगह पे क्या है, एक्स ही है। वाई के जगह पे क्या है, 2y है, यानी कि y किसको डिनोट कर रहा है, 2y को, और z किसको डिनोट कर रहा है, z को ही। तो क्या करेंगे हम, यही फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की जगह पर अभी देखो 2y है, तो इसी के लिए 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद जेड स्क्वायर, तो z का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है x, तो देखो x की जगह पे क्या है, x ही है। y की जगह पे क्या है, 2y है, तो 2y। उसके बाद फिर से प्लस 2 वाई जेड, तो देखो y की जगह पे क्या है, 2y है, तो क्या लिखेंगे 2y। जेड, तो जेड की जगह पे देखो क्या है, जेड ही है। उसके बाद फिर से प्लस 2 फॉर्मूले का जेड एक्स, तो जेड की जगह पे क्या है, जेड ही है, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ही है। ठीक है, तो यही हो गया इसका एक्सपेंड। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। इनको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। उसके बाद z का स्क्वायर है तो क्या होगा, z का स्क्वायर। उनके बाद देखो इनको करोगे तो 2 इंटू टू कितना, 4, और x इंटू वाई कितना, एक्स वाई। प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखो कि 2 इंटू टू कितना, 4, y इंटू जेड कितना, वाई जेड। उसके बाद देखो इनको 2, 2 ही सिर्फ है तो 2 हो जाएगा, z इंटू एक्स कितना हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। तो इनको एक्सपेंड करने के बाद हमें ये मिल गया। उनके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो इनको एक्सपेंड करने के लिए यहां पे देखो आप माइनस आ गया, तो आपको क्या करना है, 2x, देखो कि यहां पे हालांकि फॉर्मूला में क्या है, प्लस है, तो आपको क्या कर देना है, प्लस बना देना है, और माइनस को किसके अंदर ले लेना है, ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि x, अब x किसको डिनोट कर रहा है, 2x को, y किसको डिनोट कर रहा है, माइनस वाई को, और z किसको डिनोट कर रहा है, z को ही। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, माइनस वाई को डिनोट कर रहा है, वाई किसको डिनोट कर रहा है, माइनस वाई को। उसके बाद देखो कि जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह पे जेड ही है, तो जेड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले का है x, तो देखो x के जगह पे क्या है, 2x है, इंटू वाई, तो y की जगह पे देखो क्या है, माइनस वाई है। ठीक है, उनके बाद फिर प्लस 2 फॉर्मूले का वाई जेड, तो देखो y की जगह पे क्या है, माइनस वाई है, और z की जगह पे क्या है, जेड ही है। उसके बाद फिर प्लस 2 जेड एक्स, तो देखो z की जगह पे जेड ही है, और x की जगह पे क्या है, 2x। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो इनको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और x का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर ही। उनके बाद इनको देखो कि y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और देखो कि इनका माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस पे पावर इवन होता है तो क्या होता है, प्लस ही हो जाता है, तो इसी के बीच में क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। उनके बाद देखो कि z का स्क्वायर, ये z है, तो z का स्क्वायर क्या होगा, जेड ही स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद फिर से यहां पे आते हैं, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और साथ ही देखो कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इनके बाद देखो इनको 2, सिर्फ 2 ही रह जाएगा, वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड, और माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। उनके बाद देखो इनको देखो आप, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4, और जेड इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4z(x), तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये मिल जाएगा। उनके बाद आते हैं थर्ड पे, -2x प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करना। तो देखो x को कौन डिनोट कर रहा है, 2 -2x, ये पूरे किसको डिनोट कर रहा है, x को डिनोट कर रहा है। 3z यानी कि प्लस 3z, ये किसको डिनोट कर रहा है, y को डिनोट कर रहा है, और ये किनको डिनोट कर रहा है, z को डिनोट कर रहा है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि -2x का क्या, होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर, तो देखो y की जगह पे क्या है, y किसको डिनोट कर रहा है, 3y को, तो 3y का होल स्क्वायर। उसके बाद जेड स्क्वायर, जेड किसको डिनोट कर रहा है, 2z को, तो 2z का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से प्लस 2 फॉर्मूले का
एक्स, तो एक्स के जगह पे एक्स किसको डिनोट कर रहा है, -2x को, तो -2x इंटू वाई, वाई किसको डिनोट कर रहा है, 3z को। उसके बाद फिर से +2yz, तो देखो y किसको डिनोट कर रहा है, 3y को, और z किसको डिनोट कर रहा है, 2z को। उसके बाद फिर से +2 फॉर्मूले का z इंटू एक्स, तो z किसको डिनोट कर रहा है, 2z को, और x किसको डिनोट कर रहा है, -2x को। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर कितना 4, और माइनस पे पावर क्या है, इवन है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो इसी के लिए +4, एक्स का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर ही, उनके बाद फिर से +3 का स्क्वायर कितना 9, और वाई का स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर। उसके बाद 2z का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर ही। उनके बाद देखो कि पहले इनको देखो 2 इंटू 2 कितना 4, x इंटू वाई कितना एक्स वाई, और उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उनके बाद फिर से देखो कि 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 इंटू 3 कितना 12, y इंटू जेड कितना वाई जेड, प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। उनके बाद देखो कि उनके बाद 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 इंटू 2 कितना 8, जेड इंटू एक्स कितना जेड एक्स, और प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये मिल जाएगा। उनके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो आप इनको पहले क्या कर सकते हो 3a, क्योंकि देखो कि इस फॉर्मेट पे हमें लाना है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, बीच में प्लस लिख लेंगे, और -7 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यों, देखो प्लस माइनस क्या माइनस, तो यही वो आ जाएगा। उनके बाद सेम -c है, तो हम क्या करेंगे, प्लस इस फॉर्म पे लाने के लिए बीच में पहले प्लस लिखेंगे, उसके बाद -c को ब्रैकेट में कर लेंगे। अब आप देखो कि x को कौन डिनोट कर रहा है, 3x को डिनोट कर रहा है, -7b y को डिनोट कर रहा है, और z किसको डिनोट कर रहा है, -c को डिनोट कर रहा है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -7b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कि -c का होल स्क्वायर। उनके बाद फिर से +2xy, तो x के जगह पे क्या है, x किसको डिनोट कर रहा है 3a को, तो 3a, y किसको डिनोट कर रहा है -7b को डिनोट कर रहा है। उसके बाद फिर से +2yz, तो y किसको डिनोट कर रहा है -7b को, और z किसको डिनोट कर रहा है -c को। उसके बाद फिर से +2zx, तो देखो z किसको डिनोट कर रहा है -c को डिनोट कर रहा है, और x किसको डिनोट कर रहा है 3a को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, और a का स्क्वायर कितना a स्क्वायर। उसके बाद देखो कि 7 का स्क्वायर कितना 49, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस पे पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगा। उनके बाद देखो कि c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस पे पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगा। उनके बाद इनको देखते हैं, इनको देखो 2 इंटू 3 कितना 6, और 6 इंटू 7 कितना 42। उसके बाद प्लस माइनस क्या माइनस, और a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। साथ ही साथ इनको देखो कि 2 इंटू 7 कितना 14 है, b इंटू सी कितना हो जाएगा बी सी। अब उनके बाद देखो कि माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या प्लस ही हो जाएगा। उनके बाद देखो कि 2 इंटू 3 कितना 6, और c इंटू ए कितना हो जाएगा सी ए, और प्लस माइनस क्या माइनस। उनके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर है, इनको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, -2x ठीक है प्लस 5y, और इनको -3z है, तो इनको हम क्या करेंगे इस फॉर्म पे लाने के लिए पहले हम बीच में प्लस लिख देंगे, और साथ ही साथ -3z को ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो प्लस माइनस क्या माइनस ही -3z हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये x को डिनोट कर रहा है, ये y को डिनोट कर रहा है, और ये -3z किसको डिनोट कर रहा है z को डिनोट कर रहा है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यानी कि कितना -3z का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से +2 फॉर्मूले का है x इंटू वाई, एक्स वाई यानी कि -2x इंटू 5y ठीक है। उनके बाद फिर से +2yz, तो y किसको डिनोट कर रहा है 5y को, और z किसको डिनोट कर रहा है -3z को। उसके बाद फिर से +2zx, तो z किसको डिनोट कर रहा है -3z को,
और x किसको डिनोट कर रहा है, -2x को। अब आप देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का स्क्वायर कितना x², और माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो कि 5 का स्क्वायर कितना 25 और y का स्क्वायर कितना y², बीच में प्लस है तो प्लस। और एक बार देखो कि 3 का स्क्वायर कितना 9 और z का स्क्वायर कितना z²। अब यहाँ पे देखो कि माइनस का पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 2 इंटू 2 कितना 4 और 4 इंटू 5 कितना 20 और x इंटू वाई कितना xy, प्लस माइनस क्या माइनस। इनको आप देखो कि 2 इंटू 5 कितना 10 और 10 इंटू 3 कितना 30, प्लस माइनस क्या माइनस, और y इंटू जेड कितना yz। इनको देखो आप कि 2 इंटू 3 कितना 6 और 6 इंटू 2 कितना 12, माइनस माइनस क्या प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, और z इंटू एक्स कितना zx। तो इनको एक्सपेंड करने के बाद ये मिल गया। उसके बाद आते हैं 6 पे। 6 हमारा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, माइनस है तो इसी के लिए इनको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, यानी कि प्लस बीच में हम लिख देंगे और साथ ही साथ इसको ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। अब देखो कि ये किसको डिनोट कर रहा है x को, ये पूरा किसको डिनोट कर रहा है y को, और ये किसको डिनोट कर रहा है z को। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो x का स्क्वायर यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि कितना -1/2 b का होल स्क्वायर, और z का स्क्वायर यानी कि कितना 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy। तो x के जगह पे कितना है 1/4a। देखो x के जगह पे यही तो ना, यही डिनोट कर रहा ना x को। 2xy, y किसको डिनोट कर रहा है -1/2 b को डिनोट कर रहा है। उसके बाद फिर से प्लस फॉर्मूले का 2yz, तो y किसको डिनोट कर रहा है -1/2 b को, और z किसको डिनोट कर रहा है 1 को। उसके बाद फिर से प्लस 2 फॉर्मूले का z इंटू एक्स, तो z किसको डिनोट कर रहा है 1 को, और x किसको डिनोट कर रहा है 1/4a को। अब आप यहां से देख सकते हो 1/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर कितना 16, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद फिर से देखो कि माइनस का पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b² ही। उनका देखो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही। इनको आप देखो 2 से 2 खत्म ही हो गया, तो ऊपर क्या रह गया a इंटू बी, कितना हो गया ए बी, नीचे क्या रह गया अब सिर्फ 4 रह गया। अब प्लस माइनस क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उनके बाद यहां से इनको देख सकते हो, यहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, b इंटू 1 कितना हो जाएगा b ही रह जाएगा, और प्लस प्लस माइनस क्या माइनस। इनको देखो कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, नीचे a इंटू 1 कितना a रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा अब 2 रह गया तो a/2, और साथ ही साथ प्लस है तो प्लस। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये मिल गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि आपको इनको फैक्टराइज करना है। तो देखो कि हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि 4 है, तो क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर कितना x²। उनके बाद प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 को क्या मैं लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 16 है तो 16 को क्या मैं लिख सकता हूं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। उनके बाद एक चीज आप और देखो कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो अब हम किस में माइनस लगाएंगे वो चीजें देखना कि y का टर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, दोनों में जहां पे भी माइनस रहे। देखो कि दो टर्म में यहाँ इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, और साथ ही साथ इस कौन सा टर्म कॉमन है y वाला टर्म दोनों में ही कॉमन है। तो इसी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये -4yz का होल स्क्वायर है, ठीक है। उनके बाद देखो कि अब प्लस प्लस 12xy को क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे देखो क्या है 2x है, तो 2xy, y की जगह पे क्या है 3y। तो देखो अब हम 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 इंटू 3 कितना 12, और x इंटू वाई कितना xy। उनके बाद देखो कि इनको 24 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू yz, यानी कि देखो y की जगह पे कितना है 3y है, और z के जगह पे कितना है -4z। अब आप देखो कि मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2 इंटू 3 कितना 6, और 6 इंटू 4 कितना 24।
उसके बाद देखो कि यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस क्या, माइनस, और साथ ही साथ y इंटू जेड कितना, वाई जेड। उनके बाद देखो कि -16 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू जेड एक्स। देखो कि देखो इसमें क्या होगा ना कि ये 2xy को डिनोट करेगा, ये 2yz को डिनोट करेगा, और ये 2zx को डिनोट करेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को डिनोट करेगा, ये वाई स्क्वायर को डिनोट करेगा, और ये जेड स्क्वायर को डिनोट करेगा। तो इनको देखो कि इनको आप लिख सकते हो 2 इंटू जेड, जेड की जगह पे क्या है -4 जेड है, और जेड एक्स, जेड इंटू एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है 2x। अब आप देखो कि प्लस माइनस क्या, -2 इंटू 4 कितना 8, और 8 इंटू 2 कितना 16, और x इंटू जेड कितना हो गया एक्स जेड हो गया। तो देखो ये बेसिकली किसका एक्सपेंड है, क्या आप इनको ये बोल सकते हो ये है इनका 2x प्लस 3y और साथ ही साथ -4z का होल स्क्वायर है। देखो कि इनको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यही तो मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, यही है। अभी इनको आप स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, इनको दो बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही इसका क्या है फैक्टर है। उनके बाद आते हैं इसी के सेकंड पे, इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो कि इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। देखो ये किसको डिनोट करेगा, एक्स स्क्वायर को, ये किसको डिनोट करेगा वाई स्क्वायर को, ये किसको डिनोट करेगा जेड स्क्वायर को, और ये किसको डिनोट करेगा प्लस 2xy को, ये किसको डिनोट करेगा 2yz को, और ये किसको डिनोट करेगा 2zx लिखो या फिर xz लिखो, इनको डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखो कि हम कैसे करेंगे इनको। सबसे पहले देखो कि 2 है तो क्या मैं इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो कि √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 ही तो होता है ना, तो क्या मैं 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और x का क्या स्क्वायर। उसका देखो y है तो y का हम सीधे स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद 8 है तो 8 को क्या आप 2 8z स्क्वायर है तो क्या आप इसको 2 √2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बिल्कुल, देखो कि 2 √2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। तो इसी के लिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि माइनस कहां पे है, यहां पे भी माइनस है और यहां पे माइनस है, और इन दोनों में देखो कौन सा टर्म कॉमन है, तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो √2, ये जो 2x स्क्वायर है ये बेसिकली क्या है -√2x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब देखते जाओ आप कि इसमें ये किसको डिनोट करता है 2xy को, तो क्या मैं इसको 2x के जगह पे क्या है -√2x, और y की जगह पे क्या है y ही है। ठीक है, अब इनको करोगे तो यही आ जाएगा। उनके बाद फिर से देखो प्लस, ये किसको डिनोट करेगा 2yz को, तो 2 फॉर्मूले का रहा, y की जगह पे क्या है y ही है, और z की जगह पे क्या है 2 √2z। उसके बाद फिर से प्लस 2z, ये किसको डिनोट करेगा 2zx को, तो 2 फॉर्मूले का z की जगह पे क्या है 2 √2z ही है z की जगह पे, और x, तो x की जगह पे आप देख पा रहे हो क्या है -√2 है, -√2x है। तो अब आप देखो कि इनको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये किसको एक्सपेंड करने पे आ रहा है, ये किसको x प्लस वाई प्लस, ये किसका एक्सपेंड है, तो देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद ये मिल रहा है, तो इसका मतलब अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो यही चीज है, यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया हुआ है, हमें फैक्टर लिखना है। तो वही देखो ये किसका एक्सपेंड है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x किसको डिनोट कर रहा है -√2 को, y को ही डिनोट कर रहा है, और z किसको डिनोट कर रहा है 2 √2z को डिनोट कर रहा है। तो ये किसका है, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको दो बार लिख देंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2 √2z।